अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। है? ठीक हो? हाँ जी, वैसे तो हाल ठीक है, लेकिन आजकल स्मॉग ने बड़ा तंग किया हुआ है। हुँ, आपको पता है कि ये ऐसा साल का हिस्सा होता है यूजुअली जब आप हुँ, यू एंजॉय गोइंग आउटडोर्स एंड हुँ, स्पेंड टाइम ईदर डूइंग सम एक्टिविटीज और विद योर चिल्ड्रन। सही। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन ऑफ स्मॉग? क्या खाएं पिएं और क्या एक्टिविटीज करें? ठीक है, देखो स्मॉग तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ना एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल मेडिसिन के बारे में आप मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसको पढ़ाती हूँ इस सब्जेक्ट को। अ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अनफ़ॉर्च्युनेटली इस वक़्त हम जो जिस दुनिया में, जिस माहौल में रह रहे हैं ना, वहाँ बच्चे की पैदाइश से यानी बच्चा वूम से, माँ के पेट से कोई 300 केमिकल लेके पैदा हो रहा है, ठीक है? और अगर अनफ़ॉर्च्युनेटली किसी इंसान को का का अंजाम या डेथ जो है वो हॉस्पिटल में हुई है और वो आईसीयू में गया है, तो जाते-जाते भी उसकी बॉडी में कोई हज़ारों केमिकल डाले जाते हैं, ठीक है? हम्म। तो ये तो बहुत ही खौफ़नाक पार्ट है जिसके ऊपर एनवायरमेंटल मेडिसिन बहुत बातें कर रही है, ठीक है? अब हुआ ये है कि हमने पानी को पोल्यूट कर दिया है, हमने हवा को पोल्यूट कर दिया है, हमने खुराक को पोल्यूट कर दिया है, हमने ज़मीन को जहाँ से वो उग रही है खुराक या सब्ज़ी या दरख्त, उस सारे के सारे इकोसिस्टम को हमने ख़राब कर दिया है, ठीक है? हमें ये नज़र नहीं आ रहा, चूँकि हमें ये नज़र नहीं आ रहा, हमें स्मॉग नज़र आ रही है, तो हम परेशान हो गए हैं। ये जो कैंसर इतना ज़्यादा हो गया है, ये लड़कियाँ जो हार्मोनल इम्बैलेंस में चली गई हैं, ये जो लड़के छोटी उम्र में गंजे हो रहे हैं, ये क्या है? ये सारा का सारा आपकी बॉडी में जाने वाला वो केमिकल है, जो अब आपको स्मॉग की शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है? हम्म। तो पहली बात तो मेरी आपको और आप जैसे और यंग लोगों को है कि खुदा के वास्ते थोड़ा-सा गौर करना शुरू करें। ये हमारे ज़माने के मसाइल नहीं थे, उस वक़्त इतनी पॉल्यूशन नहीं थी, यानी ये जो तीनों एरियाज़ हैं, यानी लैंड, एयर एंड वाटर कहते हैं ना, तो पहले ये इतना कंटैमिनेटेड नहीं था जितना अब ये हो गया है। तो हमें हमसे ज़्यादा आपकी जनरेशन को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है? अब स्मॉग जो है वो तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। हम स्मॉग को अपने लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम है उसको उसका तदारुक करे, रोके और ये करे, वो करे। आपका जो काम है स्मॉग से अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी एनहांस करें, ठीक है? हम्म। आप जब बाहर निकलते हैं तो आप ज़ाहिर है मास्क पहने, ठीक है? लेकिन मास्क पहन के जब आप अंदर आएँगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 2-4 साँस शायद बगैर मास्क के ले लिए हैं, हो सकता है वो 2-4 साँस में जितना केमिकल गया है वही आपके अंदर एलर्जी या अस्थमा ट्रिगर कर दे, अगर हम्म। आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो प्रायोरिटी जो है ना वो इम्यून सिस्टम की, जिसको हम लोग एज़ अ डॉक्टर सबसे जो निकम्मापन है ना हम डॉक्टर्स का वो ये है कि हमें इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता। हम्म। पढ़ाया जाता है, लेकिन इम्यूनिटी एनहांस कैसे करनी है वो नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए और ये कोविड में साबित हुआ है। अगर हमारा मेडिकल सिस्टम इम्यून सिस्टम के बारे में जानता और इम्यूनिटी एनहांस करने के बारे में जानता, तो अमेरिका में इतनी डेथ्स ना होती। हम्म। ज़ाहिर है वही साइंस का इसका फाउंडर है, तो वहाँ भी ना होती। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम नहीं जानते। इम्यून सिस्टम मैं साथ-साथ आपको बताना चाहूँगी कि मैं बार-बार इम्यूनिटी की बात करती हूँ। कैसे आप इम्यूनिटी एनहांस करते हैं? रात की नींद से एनहांस करते हैं। रात को आपकी बॉडी नेचुरली सारी इन्फेक्शंस, पॉल्यूशंस, टॉक्सिन्स, कंटामिनेशंस, टॉक्सिक थॉट्स सबको हैंडल करती है और अगले दिन के लिए बॉडी को तैयार करती है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप रात सोते-सोते अक्सर मेरे पेशेंट ये बात मुझे कहते हैं कि जी बस जी 2 घंटे मैं बेड में लेट के ना तो रील्स देखता हूँ और फ़ेसबुक देखता हूँ और इंस्टाग्राम है और फलाँ है और ये है वो है। अगर आप लेट के बेड में 2 घंटा स्क्रीन पे लगाएँगे, तो वो जो मेलाटोनिन रिलीज़ होनी है, वो उस आपकी डिवाइस की ब्लू लाइट से वो ऑफ हो जाती है।
जब तक मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगी ना, आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस नहीं होगी। ठीक है, अब खत्म हो गई इम्यूनिटी। अब आप 1000 दिन में मास्क पहने, फलां टी पिए, फलां करें, जो मर्जी करें, आप एयर प्योरीफायर लगाएं, आपकी इम्यूनिटी बैठी हुई है। आपको तो बहाना चाहिए। एक हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं, वो उनकी बेचारी की डेथ हुई, वो यहाँ नहीं है, लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद में वो है, लेकिन वो डॉक्टर हो के, इतनी सीनियर डॉक्टर हो के नहीं कर सकी अपने पे काम, अपने इम्यून सिस्टम पे काम नहीं कर सकी, और वो पोस्ट कोविड की वजह से उनका बेचारी की एक ये रीज़न बनी। कहने का मकसद ये है कि इम्यून सिस्टम के बारे में आपको खुद समझना पड़ेगा। खुराक, नंबर 2 खुराक है। आप देख के अपने मुंह में डालें आप क्या डाल रहे हैं। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप उसका लेबल चेक करते हैं, आप उसको टेक्सचर चेक करते हैं। क्यों आपकी बॉडी इतनी फालतू है, आपकी बॉडी क्यों इतनी आपके लिए कूड़े का डब्बा है कि आप खुराक बस यूं खोलते और मुंह में डाल लेते हैं। तो स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स, स्टार्ट चेकिंग व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर सिस्टम। दूसरी बात हो गई आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा कोशिश करें कि अपना ना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग करें। हम लोग, पाकिस्तान आपको पता है यंग कंट्री है, और 60% जो यूथ है वो मायूस बैठी हुई है। 60% यूथ जो है वो प्रॉबली उसका फेथ करप्ट हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसको लग रहा है कि अल्लाह ताला तो सुन ही नहीं रहे। भैया आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ जानमाज पे मिलेंगे। अल्लाह तो हर वक्त आपकी बात सुन रहे हैं। बल्कि इसी रेफरेंस में मैं इस वक्त एक किसी का रेफर यहाँ पे प्रमोट करना चाहूँगी, या मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों को सुनना चाहिए। इस वक्त एक साहब है, उनका नाम है फुरकान कुरैशी। ही इज़ अ यंग गाय, आई थिंक हार्डली 35 years old. He has done extensive research on many things. आप लोगों को चाहिए कि आप सुने उनके वीडियोस, सुने उनके जो भी ब्लॉग्स हैं, जो कुछ भी है वो सुने, और थोड़ा सा ना अपने दिमाग को सिर्फ जो फाइनेंशियल एक रेस में लगे हुए हैं ना सारे, वहाँ से निकालें। ये मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि सबसे स्ट्रांग आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग होगी, अगर आप खुराक भी गलत खा रहे हैं, अगर आप रात को नहीं सो रहे, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है, आपको कुछ नहीं होगा इस स्मॉग से। ठीक है, तो ठीक है स्मॉग है, मैं ये नहीं कह रही कि जी आप परवाह ना करें स्मॉग की। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारे लें। ज़्यादा पानी पिएं, नाश्ता करके घर से निकलें, हर किस्म की ठंडी चीज़ को अवॉइड करें। दूध बुरा है इस वक्त, ठंडी डिज़र्ट्स बुरे हैं, ठंडा पानी बुरा है, और अपने आप को मतलब ठंडे रूम्स में रखना, या अभी भी लोग बहुत यानी एसीज जो हैं वो कमरों का टेम्परेचर बड़ा ठंडा रखते हैं। आप ऐसे रखेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर स्मॉग का इफेक्ट जो है वो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नींद का ख्याल करें, विटामिन सी रिच ड्रिंक्स जो हैं वो लें, ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ब्लैक टी विद लेमन बहुत अच्छी है। ये दो चीज़ें तो प्रूवन है ना कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। ख़ास तौर पर जब आप बाहर निकलने लगते हैं, खाली पेट ना निकलें, आपने कुछ खाया हुआ हो, ताकि आप अगर एक्सपोज होते हैं। मैं जब वापस आई हूँ अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा थी, मैंने खुद अपने चेस्ट में, रिब्स में पेन महसूस की ना लैंड करते ही, क्योंकि एकदम से मैं वहाँ से यहाँ आई। तो मुझे 2 दिन लगे अपनी इम्यूनिटी इन्हेंस करने में, और फिर ठीक हो गया वो सारा कुछ। इसका मतलब ये है कि हर किस्म के हालात में हर किस्म की, जब मैं इस किस्म की बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं जी आप तो अमीरों की बातें करती हैं। जो बातें मैं कर रही हूँ ये गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है कि अपना नाश्ता सही बिल्कुल, करे। पानी पीना दूध तो अफ़ोर्ड पत्तियाँ कर ना ही पिए, सकते हैं। पानी पीना तो अफोर्ड कर सकता है ना, दूध पत्ती ना पिए। ये जो एक बीमारी, एडिक्शन हमारी कौम को लगी हुई है ना दूध पत्ती की, जिसके ऊपर मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान के अलावा भी है। अभी मैं चाइना की एक रिसर्च देख रही थी कि चाइनीज यूथ के अंदर भी दूध पत्ती, मसाला चाय, और पता नहीं कौन कौन सी चाय का एडिक्शन डेवलप हो रही है, और वो उसको कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ एडिक्शन विच इज इमर्जिंग नाउ। सो ये ना करें, छोड़ दें ये मसाले चाय और पता नहीं कौन कौन सी चाय जो हमने तो नहीं सुनी थी कभी भी। तो आप ये अगर करते रहेंगे तो बाहर जो कुछ भी हो रहा होगा ना, आपका इम्यून सिस्टम आपको संभाल बेसिकली आप लेगा। अपनी अपनी जो इम्यूनिटी है उस पर वर्क करें। इसमें आई थिंक एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही है, अदर देन पानी और फूड और स्लीप, हाँ जो आपने एक स्पिरिचुअल वाली बात की है, अगर उसको मैं
एक और तरीके से कनेक्ट करूं, तो वन ऑफ द थिंग्स टू improve your immunity is to de-stress or take less stress. हाँ, So अगर आपका कोई spiritual connection है, I think that will also ease you up हम्म, from that stress and eventually यस, leading to a better immunity बिल्कुल सही। of your body, mind and everything. देखो, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जो मैं इवन अपने डॉक्टर्स को जब पढ़ाती हूँ तब भी मैं देती हूँ, कि हम ट्राई बीइंग है ना, बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी की एनर्जी मैं एक रफली आपको बता रही हूँ। फर्ज करो बॉडी का जो वोल्टेज है वो 100 वॉट्स की एनर्जी कैरी करती, फर्ज करो। माइंड जो है वो 1000 वॉट्स की एनर्जी कैरी करता है, बिकॉज माइंड इज एनर्जी। सोल पता नहीं बिलियंस की एनर्जी कैरी करती है, एंड अच्छा। सोल इज देयर। ठीक है, क्यों नहीं हम उस सोल से एनर्जी लेके अपने माइंड और बॉडी को ताकतवर कर सकते? कर सकते। कोई ऐसी बात थोड़ी कि आपने जंगल में जाके रहना है। बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग करें, नंगे पांव फिरें जाके थोड़ी देर घास में। आपको पता है कि सिर्फ ये रिसर्चेज हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप के ऊपर ये दिखाया गया है कि ब्लड की पिक्चर ली है पहले, और उस बंदे ने जाके घास के ऊपर 5 मिनट वॉक की है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा उसी का ब्लड सैंपल लिया है। उसी की जब दोबारा ब्लड पिक्चर दिखाई गई है तो ब्लड क्लीन हो गया। ग्राउंडिंग करें, जमीन पे बैठना शुरू करें। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी मुश्किल हल इसके नहीं है कि आपका, और इंशाल्लाह गुजर जाएगा ये फेज। हाँ, एक और बात मुझे समझ नहीं आती, जब हम किसी मैस क्राइसिस का शिकार होते हैं तो हमारे जो सो कॉल्ड नेक लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? इस वक्त नमाज पढ़ी जाती है, बारिश की अल्लाह से दुआ करनी है। तो वो नमाज, आई डोंट नो, नमाज इस्तिस्का है शायद, जो पढ़ते हैं, मैं गलत, दुआ नमाज होती है नमाज जो बारिश बारिश के के लिए लिए जो होती है, पढ़ते वो हैं। उसकी हाँ, कलेक्टिव लोग करते हैं हाँ, अक्सर। अगर आप कलेक्टिव करेंगे, सारे अगर दुआ करेंगे खुदा से, तो बारिश हो जाएगी। बारिश जितनी दैट विल जल्दी होगी, सॉल्व द प्रॉब्लम। या ये हम नहीं कर रहे। तो हम स्पिरिचुअली मैस स्केल पे भी बड़े निकम्मे हैं ना। ये मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो फटाफट एक कॉल दें और सारी मस्जिदों में ये नमाज पढ़ ली जाए, बारिश हो जाएगी। है ही इस मौके के लिए वो। तो कुछ लोग खुदा ना खास्ता जिनकी जानें जा रही हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए, अल्लाह मर्जी है, अल्लाह की, क्या जैसे भी हो, लेकिन शायद हम हेल्प कर सकेंगे ना बहुत से लोगों ट्रू। को। तो मेरा तो ये एस्पेक्ट है, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से हमेशा बात करती हूँ जब भी कोई क्राइसिस होता है ना। I think it clarifies a lot of things and gives you some actionable things to हाँ, do, which are simple, बिल्कुल सही not है, very complicated. बिल्कुल सही। Good. Thank you.